बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नुस्खा ख़ास तौर से उन हजरात के लिए है जिनको जिस्म पर किसी भी जगह सफ़ेद दाग निकले हुए हैं, और छोटे बच्चों को भी ये सफ़ेद दाग निकलते हैं और आइंदा भी किसी को ये सफ़ेद दाग निकल सकते हैं। मैं आज आप हजरात को इसके बारे में तजुर्बा किया हुआ नुस्खा बता दूंगा। अगर आप हजरात इस नुस्खे पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आपको इन सफ़ेद दागों से जान छुट जाएगी। यकीन कामिल रखकर इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। चंद दिनों का तजुर्बा किया हुआ ये नुस्खा है। एक मरतबा मुझे एक बच्ची ने फ़ोन किया है चंद दिनों पहले, कहा कि एक औरत मेरे पास आई है। उस औरत ने कहा मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग निकले हुए हैं। मैंने इस बच्चे को अंग्रेज़ी दवा भी खिलाई है, यूनानी दवा भी खिलाई है, जिस्म पर लगाई भी है। उसके बावजूद इसके जिस्म से सफ़ेद दाग नहीं छूटे हैं, बल्कि दिन ब दिन ये सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं। आप इस बच्चे को कोई दम दरूद करो ताकि इस बच्चे को जान छूट जाए इन सफ़ेद दागों से। तो उस बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कि आप इसके बारे में कोई वजीफ़ा बता दीजिए। मैंने उस बच्ची को बताया कि सबसे पहले आप इस औरत से जैतून का तेल मंगा ले। अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरे जहन में ये बातें डाल दी। मैंने उस बच्ची को बताया कि इस औरत से पहले जैतून का तेल मंगा ले और पानी की एक बोतल मंगा लेना। जब वो आपके पास जैतून का तेल लेकर आए और पानी की बोतल लाकर दे, उस जैतून के तेल पर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह लैल जो 30वें पारे में है, वल्लैल इज़ा यग़शा, इसको पूरी पढ़ना है। इस सूरत को 111 मरतबा। और फिर इसके बाद सूरह कुरैश को लिइलाफ़ि कुरैश 21 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। फिर इस तेल पर दम करना और पानी की बोतल पर दम करना। इस औरत को बोलना, जब आप इस तेल को बच्चे पर लगाओगे और जिस्म के जिस हिस्से पर दाग है, जहाँ जहाँ दाग है, धब्बे हैं, वहाँ पर इस तेल को लगाना रात के वक्त। और पहले इस तेल पर 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और उस तेल पर फूंकना, फिर लगा लेना उन सफ़ेद दागों पर। तो इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर ये सफ़ेद दाग छूट जाएंगे जिस्म से। तो उस औरत ने इसी के मुताबिक अमल किया जो मैंने उस बच्ची को बता दिया। तो चंद दिन हुए, 10-12 दिन हुए, तो वो बच्चा जो है ठीक हो गया। उसके जिस्म से जो है वो सफ़ेद दाग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये उस बच्ची ने मुझे फिर खुद कहा है 10-12 दिन के बाद कि वो औरत मेरे पास आई, तो उसने मुझे बताया कि मेरा बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गया है। अगर आपके जिस्म पर भी ये सफ़ेद दाग निकले हुए हैं तो आप यकीन कामिल रखकर इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके बच्चे को शिफा देगा। और ख़ुद पढ़ना नहीं जानते हो तो किसी से आप पढ़वा ले, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये जिस्म पर जो सफ़ेद दाग निकलते हैं, कभी ये नज़र लगने की वजह से भी निकलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कभी खान पान की वजह से निकल सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर मछली और दही एक साथ खा लिया उससे भी निकलते हैं। सुनने में आया है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो मैंने आपको ये नुस्खा बता दिया, आप इसके मुताबिक अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।